बयान को लेके इन लोगों के लिए फिरंगियों का बयान, फिरंगियों का रहन सहन, फिरंगियों की सब चीज अच्छी लगती है। खैर, एक और मजे का उदाहरण देता हूँ नवनीत राणा जी का। वो चुनाव हार के इतनी खुश हैं कि जितना चुनाव जीत के उनका जो हराने वाला वो खुद ही परेशान होकर घूम रहा है कि मैं चुनाव कैसे जीत गया हूँ। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पंप कर दिया कि भैया अगर किसी भी पोलिंग बूथ स्टेशन पे कुछ होता है तो तुम लोग ईवीएम तोड़ देना, केजरीवाल रहेंगे। ये लो, ये तुम ले लो माइक, हम तो ऐसे ही घूम लेंगे। चलो हाँ बोलो। नहीं भैया, हम नहीं घूमेंगे माइक। नहीं तो आपने कहा ना ऐसे माइक ले घूमते रहोगे। नहीं ऐसे। नमस्कार दोस्तों, तो हम हैं वहीं चांदनी चौक, हमारे साथ हैं अमित जी। और जो विपक्ष ने अभी दोबारा मुद्दा जो गर्म किया ईवीएम का, एलन मस्क के बयान को लेके इन लोगों के लिए फिरंगियों का बयान, फिरंगियों का रहन सहन, फिरंगियों की सब चीज अच्छी लगती है। खैर, उसी को जानने की कोशिश करते हैं अमित जी से कि आखिर ये फिर इतना सब कुछ होने के बाद कोर्ट ने भी ऑर्डर किया और सारी चीजें हुई और उछलने भी लगे थे विपक्ष वाले, अरे हम तो 44 से 99 पहुंच गए, अखिलेश बाबू अलग कूद रहे हैं सब। उसके बाद फिर ईवीएम, ये कहानी क्या है, ये जिन बार बार निकल रहा है, ये चाह क्या रहे हैं? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने उल्टा एनडीए की लंका लगा दी हो गड़बड़ करके कुछ? अब यही देखिए, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है। कॉन्फिडेंस ज्यादा बता रहा है इनका कि हाँ, मुझे ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वालों का जो कॉन्फिडेंस है वो तो ये होना चाहिए कि नहीं भैया ईवीएम में कोई कमी नहीं है। ठीक है भाई, इनको जो चुनाव में परिणाम आया है उसे तो इनको ईवीएम के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, थोड़ा लोग इसको कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखेंगे। चलते रहो, बोलते रहो, बट मैं कुछ फिगर और फैक्ट रख रहा हूँ। देखिए, जब से इलेक्शन शुरू हुआ उसके पहले से राहुल गांधी जी एक बात बार बार कह रहे हैं कि भैया पूरे भारत में केरोसिन छिड़की जा सकती है, आग कहीं भी लगाई जा सकती है। अब आग लगाने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सोशल फैब्रिक में आग लगाना, जिसके लिए उन्होंने बहुत बारी कोशिश करी है। उसके बाद उन्होंने जाति का कार्ड खेला, उसके बाद मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण, गारंटी कार्ड, सब कुछ खेल दिया, कोई रिएक्शन तो आया नहीं। अब बात यहाँ पे फंसती है कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पंप कर दिया कि भैया अगर किसी भी पोलिंग बूथ स्टेशन पे कुछ होता है तो तुम लोग ईवीएम तोड़ देना, अपना पेट्रोल बम से लेकर हर चीज़ की तैयारी करके जाना। एक दिन पहले की बात कही गई थी, एक बात कहने की दिखाई गई थी, ठीक है। और उनके सारे कार्यकर्ता जब इलेक्शन की वेबसाइट पे कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हुआ था तो ये हंगामा करने पे उतर आए थे। और उसके कुछ देर के बाद भारत के इलेक्शन में कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई जो मैं बहुत ही संदेह की नज़र से देख रहा हूं। अब जैसे मैं यूपी से 2 सीटों से आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। एक हैं सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी और पीलीभीत से हैं जितिन प्रसाद जी, ठीक है। अगर जो जनता अयोध्या से चुनाव हरा सकती है लल्लू सिंह को, जितिन प्रसाद को फैजाबाद में अयोध्या ने फैजाबाद में, लेकिन वहीं पीलीभीत में जितिन प्रसाद जी जो हैं वो 1.5 लाख तकरीबन 1,75,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, जबकि उनके विरोध में वरुण गांधी पूरी तरीके से खड़े थे। ये जग जाहिर है, इसमें किसी का संदेह नहीं है। मेनका गांधी जी जो हैं वो बड़े आराम से बिना किसी पार्टी के भी अपना चुनाव जीत सकती हैं। वो 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई। तो भैया इन 2 सीटों का रिजल्ट देखने के बाद मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले तो मेनका गांधी तक 10:30 बजे तक वो आगे चल रही थी, फिर अचानक से 1.5 घंटे के बाद जब ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है तो उसमें ये आता है कि जितिन प्रसाद 1,25,000 वोटों से आगे और मेनका गांधी 75,000 वोटों से पीछे, राहुल गांधी 2 लाख वोटों से आगे और बनारस से मोदी जी पीछे चल रहे हैं। तो भैया इतने कम समय में 1-1.5 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के बड़े बड़े लीडर चुनाव हारने और जीतने लगे? अब आपको एक और मजे का उदाहरण देता हूँ नवनीत राणा जी का। वो चुनाव हार के इतनी खुश हैं कि जितना चुनाव जीत के उनका जो हराने वाला वो खुद ही परेशान होकर घूम रहा है कि मैं चुनाव कैसे जीत गया हूँ, ठीक है। अब आप उसका चुनाव देख लीजिए कि वो खुद परेशान है कि मैं चुनाव कैसे जीत गया हूँ। तो इस तरीके से मुझे तो लगता है इसकी जाँच होनी चाहिए। जो कांग्रेस ने 2 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग करी है, मुझे लगता है कि भारत की कई सीटों पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ये कैसे क्या होगा अगर इस तरीके की चीजें भी हो रही हैं? अगर मान लो ये एनडीए या कह लें बीजेपी के अगेंस्ट कुछ हुई है कॉन्स्पिरेसी, तो भी बहुत बड़ी बात है।
तो भी बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि क्या कर रही है सेंट्रल एजेंसी? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि एनडीए के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई हाँ, है। हाँ। मुझे ये लग रहा है कि भैया पहली बार की एनडीए मोदी सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की है, इस बात को आप मान के रखिए। अच्छा, मतलब अपने आप को कहा कि थोड़ा डाउन करो, अपने ये आप झेल को नहीं डाउन, पाएंगे। ये झेल नहीं, ये जो पंप विपक्ष किया गया है झेल- देश को आग लगाने के हाँ, लिए, विपक्ष झेल नहीं पाएगा, कहने का विपक्ष मतलब। झेल नहीं यही पाएगा। कह रहा हूँ मैं। इसको तो मुझे ये लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, पूरे तरीके से जांच होनी कराएगा चाहिए। कौन? अगर एनडीए नहीं की है, बीजेपी सरकार नहीं की है, भैया तो जो वो भी क्यों हो, करेंगे? मुझे अपनी तो क्यों जांच कराएंगे वो? कोर्ट के परमिशन आज नहीं होगी तो 10 साल के बाद होगी, जांच तो होगी इसकी। तो इस ये इलेक्शन की जांच होनी चाहिए, मेरा विचार यही है। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अमित जी का है विचार कि कहीं ना कहीं जो खुशी इजहार कर रहे था विपक्ष 44 से 99 पहुंचने पे, वहीं फ्रस्ट्रेटेड है। वो जो खुशी जितना वो मतलब एक्साइटेड थे, उससे ज़्यादा एनडीए या कह लें बीजेपी की सरकार डरी हुई थी उनके उस बयान से, उस धमकी से जो एक दिन पहले दी गई थी। तो देश में अफरा तफरी ना मचे, तो जिस तरीके से किसान आंदोलन वापस लिया गया था, भैया माफ करो, तो ऐसा ही कुछ तो बड़ी मुझे नहीं लगता ये अमित जी की राय है, लेकिन ये भी अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत बात है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आओ, ये ऐसे वेस्ट मत कराओ एनर्जी। क्या मैं क्यों बोला करूं? हाँ, माइक में क्या बुलाओगे? सुनो, झूठा सही जो है, ऐसे माइक लेके घूमते रहोगे, हाँ। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल रहेंगे। ये लो, ये तुम ले लो माइक, हम तो ऐसे ही घूम लेंगे। चलो हाँ बोलो बोलो। नहीं भैया, हम नहीं घूमेंगे माइक नहीं लेके। नहीं नहीं तो आपने कहा ना ऐसे माइक लेके घूमते रहोगे। नहीं, चलो। ऐसे मोदी सरकार 2029 में भी आ जाएगी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो ये जाएगा। तो कह रहे ईवीएम में गड़बड़ कर रखी है, फिर चलान रखे थे अभी 2 कैसे दिन पहले ही। कैसे यूपी में 43 सीट ले आए? हाँ? ईवीएम गड़बड़ थी तो वो कह रहे चाल है खुश करने के लिए किया है इन्होंने किसको? हम विपक्ष को। अच्छा है, राहुल चिल्ला रहे हैं कि प्रियंका अब बनारस से लड़ी होती तो 3 लाख से जीतती, दोबारा चुनाव हो जाता तो उनकी औकात पता चल जाती यूपी में। यहाँ के जो प्रभारी नियुक्त किए गए दिल्ली से जो गए, वो यूपी में सही सूचना नहीं दे पाए। तो योगी प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ रही, जीत जाएगी, क्या कहानी है? इन्होंने अगर बीजेपी ने, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया यूपी में, तो इन्होंने रायबरेली में, अमेठी में और वायनाड में क्या काम कर दिया जो जीत जाते हैं? क्या कहानी है? क्या चीज़ है ये? भैया हम अमेठी से हैं। हाँ बताओ, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा कमाल? क्या कुछ नहीं किया। हाँ, सच्चाई तो ये है कि बीजेपी कैंडिडेट उतारने में गलती किया, योगी ने थोड़ा हिंट दिया। इन्होंने क्या किया ऐसा सुनो, कमाल? कोई काम नहीं किया। तो फिर कैसे जीत गए? रायबरेली में सुनो, रायबरेली में मुसहर ज़्यादा हैं, मुसलमान हैं, यादव ज़्यादा हैं, जाति समीकरण यूपी को बराबर चलता है। रायबरेली से जीतने का ये कारण रहा। अमेठी 42% ब्राह्मण हैं। तो क्या लग रहा है, योगी जी की सरकार खतरे में है इस बार? बिल्कुल नहीं खतरे में। आम आदमी पार्टी तो उसको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन योगी जी का पता है, उसका पता है, गडकरी जी का पता है, सबका पता है, उसको अपना पता नहीं है। योगी जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अच्छा, पूरी कार्यवाही 3 साल तक करते रहेंगे हाँ। और एक छत्र राज करेंगे। अच्छा, ये समझ लेना। वो तो कह रहे हैं अभी जो ये चल रहा है, कौन अकबरपुर लखनऊ में कहाँ थोड़ा थोड़ा जा रहा है, सब कुछ कबीर नगर हिंदू का नहीं है उसमें? कबीर हिंदू का नगर नहीं है उसके अंदर? उसमें हिंदू भी है, पंजाबी भी हैं, सब है। सब तो फिर सब इन्हीं हैं। की बात क्यों की जा रही है सिर्फ? ये देश का आखिर ये हिंदू मुस्लिम करता कौन है आपके हिसाब से? ऐसे ही नेता, नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, कौन सी पार्टी करती है? ऐसे ही नेता जो कर रहे हैं बैठ के, कोई जेल में काम कर रहा है। अपनी चिंता नहीं कि हम जेल में हाँ। और क्यों बैठाए गए, हाँ, दूसरी चिंता लेके बैठे हैं कि हम निकलने पाते जो है, योगी के ऐसा कर डालते, मोदी के ऐसा कर डालते। ऐसे मोदी हो या योगी हो, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पर आम आदमी जीतेगा आपके हिसाब से? आम आदमी हाँ। दोबारा नाम मत लेना हमारे सामने। नहीं, आप कह रहे थे ना आप पार्टी जीतेगी, जब कुछ भी हो जाए माइक लेकर हाँ, घूमते रहना। सुनो, चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पे बोतल पकड़ाई जाती है। अच्छा, 22 साल हो गया हमको भी, यहीं दिल्ली में रहते हैं, यहीं पे जहाँ पे खड़े हैं। वो तो सारी पार्टी पकड़ाती होंगी। नहीं तो मतलब चीफ मिनिस्टर, मोदी के चेहरे पे वोटिंग होती है। हाँ आप सांसद हैं उनकी पार्टी से, हाँ। आपका चेहरा नहीं। हाँ यहाँ पे कौन सांसद था? हाँ, यहाँ पे वो थे मेरे ख्याल में जेपी कांग्रेस से थे, जेपी से, और वो अब थे दूसरा खंडवाल थे शायद वो। खंडवाल थे। हाँ, खंडवाल को कोई नहीं देखा, जीत गया ना। लेकिन मोदी के ऊपर वोटिंग हुई है। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी के चाल और चिड़िया चरित्र बिल्कुल अलग है, कहती कुछ है करती कुछ है। उसको आम लोगों से कुछ लेना देना है कि नहीं है? कोई लेना देना नहीं, कौन लेना मर रहा है कौन जी रहा है। हाँ। भैया वो तो कह रहे हैं हरियाणा ने मार दिया प्यासा, पाप लड़ेगा, ये चढ़ेगा। सुनो, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता ने रोहिंग्याओं को अंदर कर लिया, आधार कार्ड पहचान पत्र सब बनवा दिया,
चैलेंज करती है। तो ये आइए, मैं जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है? इतना कुछ हो जा रहा है, क्या बंगाल इंडिया का नहीं है? तो इंडिया ये गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती है? बच्चा पैदा होने के बाद जो है कुछ समय लगता है, बड़ा होता समय है, क्या है? 10 साल हो गया राज करते। 10 साल में तीसरा टेन्योर शुरू हो गया, इन्होंने क्या एक्शन लिया पंजाब बंगाल में? 60 साल में जितना इन्होंने विष फैला दिया है उसको काटने में कुछ समय जाएगा। हाँ, तो चलो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये कुछ राय आम आदमी पार्टी के जो क्रियाकलाप पे, आप कहाँ तक सहमत है, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।